मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयभीष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदानतीतद्वैत भानता गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। तो बताए थे कि तीन प्रकार की सृष्टि बताए थे। कौन कौन? एक कारण शरीर बताए थे। कारण शरीर में क्या होता कि जो समष्टि अज्ञान से जो उपहित चैतन्य था उसका नाम था ईश्वर, और व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य था वो प्राज्ञ था, वो कारण शरीर था, ये बताए थे। और वो सृष्टि वहां पर क्या था, वो थी समष्टि। समष्टि अज्ञान में ईश्वर और व्यष्टि अज्ञान में प्राज्ञ, और उसी का नाम अलग अलग हम बताए थे। ये दो तीन उसका नाम अलग हो जाता है। फिर वही जो कारण शरीर है उसी को फिर हम कहे थे कि वो आनंदमय कोश है। क्यों? क्योंकि सर्व और सब उसमें लय होता है, सुषुप्ति है। और आनंद, और क्या वहां पर वो आनंद जैसे कोश जो होता है वो किसको ढक देता है? कोश मतलब ज्ञान। ज्ञान जिस प्रकार तलवार को ढकती है वैसे आनंद का वो आच्छादक है, तो इसे क्या देते हैं? आनंदमय कोश। ठीक है, पहले वाले में उसे वही कौन, उसे कौन शरीर कहेंगे? स्थूल नहीं, एक स्थूल हुआ, एक सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो पहला कारण शरीर था। फिर सूक्ष्म शरीर की चर्चा आई थी कि वो सप्तदश अवयव वाला है। समष्टि अज्ञान से उपहित जो उसके जो सूक्ष्म शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उसका नाम क्या है? हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, ये बताए थे। और व्यष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य उसका नाम तेजस, ये बता दिए थे कि वो सप्तदश अवयव वाला है। अब बता रहा है कि उससे जो तन्मात्राएं हैं उससे स्थूल भूत की उत्पत्ति कैसे होती है। जो स्थूल भूत जो दिख रहा है सामने ये कैसे होता है? तो कहा स्थूल भूतानितु, ये सुना ना, स्थूल भूतानितु पंचीकृतानि। जो स्थूल भूत होते हैं वो क्या होते हैं? पंचीकृत होते हैं। स्थूल भूत क्या होते हैं? पंचीकृत होते हैं। और पंचीकरण क्या है? तो कहा आपने बताया कि स्थूल भूत क्या होते हैं? पंचीकृत होते हैं। तो आप पंचीकृत नहीं जानते, तो कहा पंचीकरण तो बताइए। तो कहा पंचीकरणम तु आकाशादि पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंच भागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषां चतुर्णाम भागानाम स्व स्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। वही क्या है? पंचीकरणम। अब देखो धीरे धीरे अभी हमने ये पहले पढ़ लिए हैं कि जो तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान है उससे क्या हुआ? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये हुआ। तो कहा आकाशादि जो पांच हैं, ठीक है, वो पांचों को एक एकम द्विधा समम विभज्य। मानो पांच आप वृत्ताकार के पांच गोला बनाइए सामान्य समझने के लिए। क्या बनाएंगे? हाँ, वृत्ताकार के मानो पांच गोले बनाए। ठीक है, वृत्ताकार होंगे ना, गोले, गोला। तो पांच बनाए। एक मान, पहले का नाम मान लो आकाश है, दूसरे गोले का नाम मान लो वायु, तीसरे का नाम अग्नि है, एक जल है, पांच गोले हैं। उसको 20 से 2 कर दो, 2 भाग करो उसके, और बराबर करना है। वो गोले के कितने भाग माने हमने? मानो 2 भाग। 5 गोले हैं, गोले मतलब यहाँ वृत्ताकार के समझाने के लिए बता रहे हैं। 5 वो हुए पंच महाभूत। ठीक है, मतलब सूक्ष्म महाभूत हैं अभी तो स्थूल में आए नहीं है, आएंगे। तो फिर क्या होता है, उनको 2 भागों में बांटो आप। तो एक के कितने भाग हुए? अब 2 भाग। तो आधा बराबर ऊपर है, जितना ऊपर उतना नीचे। वैसे ही पांचों में जितना ऊपर उतना नीचे, पांचों में समझो ऐसा। ठीक है, द्विधा समम विभज्य। तो कितने भाग हो गए? अब 10 भाग हो गए। 5 गुने 10, सीधे सीधे। अब उस 10 भागों में प्राथमिकान पंच भागान परित्यज्य। तो ऊपर के जो क्या भाग हैं? 5 भाग हैं। सबके ऊपर वाला भाग उसको छोड़ देना है। उसको सोचिए मतलब कुछ है कि नहीं, उसको छोड़ दो। अब नीचे वाला बचा सब जगह 5-5। तो
एक एक जो वृत्ताकार गोला है मानो आकाश है, उसके 4 भाग करो। मतलब नीचे वाले में 4 भाग। 4 भाग, 1 2 3 4, ऐसे प्रत्येक में, वायु में भी 1 2 3 4, वैसे ही अग्नि में भी 4, जल में भी 4, पृथ्वी में 4। और जो नीचे वाले में तुम 4 भाग किए हो वो 10सु प्राथमिकान 5 भागान, तो वो पहले के जो 5 भाग को छोड़ करके नीचे वाले को चतुर्धा समविभज्य तेषाम चतुर्णाम भागानाम, वो 4 भागों को स्व स्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन, मतलब जो नीचे 4 भाग किए बस ऊपर वाले को छोड़े रखना है। और जो नीचे 4 किए हैं उसको अपने, उसको कुछ नहीं, उसको अपने को छोड़ करके बाकी 4 में बांट दो। जैसे आकाश है, तो आकाश को छोड़ के, रुको अभी, आकाश है, आकाश में ऊपर आधा था, नीचे 4 है, तो एक जो अंश है, एक अंश को ले गए हम आगे वायु में, कितने अंश बचे अब? 3। एक कहाँ ले गए? अग्नि में। एक अब कितने बचे? 2। एक कहाँ ले गए? जल में। एक कहाँ ले गए? पृथ्वी में। ये आकाश का विभाग हो गया। आगे चलो विभाग वायु में, चलो वायु में भी एक वृत्ताकार है, ऊपर वाला हमने छोड़ा, नीचे वाले में 4 हिस्से किए। एक कहाँ गया? आकाश में, अपने में नहीं मिलाना है। एक आकाश में गया, अपने को छोड़ा, फिर एक कहाँ गया? अग्नि में, फिर एक ऐसे ही अग्नि में, तो 4 भाग करो, अपने को छोड़ करके 2 आगे 2 उधर, समझे? वैसे ही जल में, वैसे ही पृथ्वी में, 3 इधर 1 उधर। हाँ, तो इसका मतलब अपने अब सबके पास अपना अपना ऊपर वाला बचा है, और उस ऊपर वाले में सबका एक एक भाग मिल गया। आकाश में पृथ्वी भी आ गई, अब जल भी आ गया, और तेज भी आया, वायु भी आ गया, आएगी ना? 5 आ गए, मतलब 5 में 5 आ गए, आगे कि नहीं? समझे? वही लिख रहा है कि चतुर्धा समम विभज्य तेषाम चतुर्णाम भागानाम स्व स्व द्वितीयार्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। वो भागांतरों में संयोजना करनी है। क्या उसमें प्रमाण क्या है? तो पंचदशीय ग्रंथ है विद्यारण्य स्वामी का। क्या है? पंचदशी, अभी चल रहा है पंचदशी, ठीक है? तो पंचदशी में तो ये श्लोक पंचदशी का है। द्विधा विधाय चैकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वश्वेते द्वितीयांशयोजनात् पंच पंचते। द्विधा विधाय, द्विधा मतलब 2 प्रकार का बना करके, एक को हमने 2 बनाया, और फिर एक एकम चतुर्धा प्रथमम पुनः, पहले को छोड़ करके नीचे वाले में 4 फिर भाग करने हैं, ठीक है? द्विधा विधाय चेकेकम, एक एकम द्विधा विधाय प्रथमम पुनः चतुर्धा, तो प्रथम वाले नीचे वाले प्रथम भाग को फिर 4 भाग में बांटा हमने। चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैहि, अपने अपने से इतर द्वितीयांश से क्या करना है? योजनात् पंच पंचते, ठीक? तो वो अपने अंश को छोड़ करके बाकी 4 में हमने क्या किया? भागांतर का संयोजना की, तो वो 5 वाले 5 5 हो गए। योजनात् पंच पंचते, 5 वाले 5 हो गए। लग गया? कि द्विधा विधाय चैकेकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर, स्व इतर, अपने से अपने को छोड़ देना है अंश को, स्वश्वेतर द्वितीयांशेर योजनात् पंच पंचते, तो 5 5 वाले वो 5। तो क्या इसमें प्रमाण क्या है? कि आपने अपनी कल्पना की कि 5 महाभूत, सूक्ष्म महाभूत हैं, उसके भी 2 भाग हैं, उसमें 4 भाग हैं, और फिर अर्ध भाग को छोड़ करके 4 भाग अन्य 4 में महाभूतों में चले जाते हैं, सूक्ष्म महाभूतों में उनका मिलन हो जाता है। तो अन्य सूक्ष्म भूतों में जो आप मिलन बता रहे हैं, इसमें प्रमाण तो बताइए। कोई प्रमाण नहीं है? कहा नहीं, अस्या प्रामाण्यम तु ना शंकनीयम, इसका प्रामाण्य नहीं है, ये आपको शंका नहीं करनी है। क्या? प्रमाण नहीं है, शंका नहीं करनी। क्यों? त्रिवृत कारण श्रुते है पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात्, एक श्रुति है, तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी। क्या है? तेषाम तासाम त्रिवृतम त्रिवृतम एकैकाम करवाणी, ये एक श्रुति वचन है। क्या है? श्रुति वचन। ये यहाँ 3, यद्यपि यहाँ 3 का ही लिखा है, त्रिवृतम त्रिवृतम, और आपने क्या कह दिया? पंच कह दिया, तो कहा ये उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण, उपलक्षण है। क्या है? उपलक्षण समझते हो? स्वबोधकत्वे सति श्वेतर बोधकत्वम, जो अपना बोध कराते हुए अन्य का भी बोध कराए। तो यद्यपि 3 ही महाभूतों की वहां चर्चा थी,
लेकिन इसने क्या कर दिया, चार। हाँ, चार पांच मतलब अग्नि आकाश वायु को भी जोड़ करके पांचों कह रहा है। जी, और पंचीकरण इसका नाम क्यों है, न पंच इति अपंच। अब बताओ, आकाश का अस्तित्व अलग था, वायु का अलग था, जल का, अग्नि का, पृथ्वी का, सबका अपना अपना एक अलग अस्तित्व है। वो न पंच, वो पांच है कि एक एक है, पांच ही अलग एक है, पांच पांच नहीं, अलग है। वो पंच न पंच इति अपंच, जो पंच नहीं है उसको पंच बना देना ही है पंचीकरण। न पंच इति अपंच, अपंच अपंच पंच कृता इति पंचीकरण। जो पांच नहीं थे उन पांचों को पांच बना देना। वो एक एक था, पांच नहीं थे, वो पांचों को पांच बना दिया। न पंच इति अपंच, अपंचम पंच कृता इति पंचीकरणम। ठीक है, तो वही लिखा। अब तो फिर प्रश्न ये होगा, यदि पांचों में पांचों हैं, क्योंकि हमने चार भाग करके सबका अलग अलग विभाजन किया है, तो पंचानाम पंचात्मकत्वे, यदि पांचों पांच स्वरूप वाले हैं, तो उनमें आकाश को अग्नि क्यों न कहते हैं, आकाश को वायु क्यों न कहने लगे, आकाश को जल क्यों न कहें, पृथ्वी को आकाश क्यों न कहें। ऐसे आपस में सोच लो, सब में सबका भाग है, तो आकाश को क्या न कहते हैं हम, चारों में से कोई भी अन्यतम एक कहें। आकाश को आकाश ही क्यों कहते हैं, फिर सबका एक ही भाग मिला है उसमें। तो कहता है कि नहीं, पंचानाम पंचात्मकत्वे समानेपि, वो पांचों में पांच भाग समान होने पर भी, तेषु च वैशेष्यात् तद्वादस् तद्वादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशात् संभवति। ये बताओ, जो हमने जो मानो वो बोला है, उसके आधे भाग को हमने छोड़ा, ऊपर वाला भाग पूरा बचा कि नहीं, पूरा बचा है। तो वो पूरा ऊपर वाला भाग क्या है, पूरा आकाश है। तो अधिकता किसकी है उसमें, और एक चौथाई हिस्सा केवल 1/8 अंश आया है कहां पर, पृथ्वी का, जल का। तो जैसे किसी गांव में 40 घर मल्ल के हों, पहलवानों के 40 घर हैं, 10 घर अन्य लोगों के हैं, तो क्या कहते हैं उस गांव को, पहलवानों का गांव है लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, अरे ये तो बहुत पहलवानों का गांव है। तो वैसे तद्वाद तद्वाद, जहां जिसकी अधिकता होती है उसको उसी प्रकार उसी नाम से कह दिया जाता है, वैसे तद्वाद तद्वाद। इसलिए आकाश को आकाश ही कहेंगे, वायु को वायु ही कहा जाएगा, अग्नि को अग्नि ही कहेंगे, जल को जल ही कहेंगे, पृथ्वी को पृथ्वी ही कहेंगे। ठीक है, उस समय कह रहा है जब पंचीकरण हुआ तो आकाश में किस गुण की अभिव्यंजना होगी, अभिव्यक्त कौन सा गुण होगा, शब्द। तदानीम आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते, उस समय आकाश में कौन सा गुण अभिव्यजित होता है, शब्द। अब शब्द नीचे आएगा यहाँ पर, ये शब्द गुण वेदांत की प्रक्रिया में शब्द गुण चारों तरफ है। ठीक है, हाँ। और फिर है वायु, तो वायु में भी शब्द आया, और अपना गुण वायु का क्या है, स्पर्श। वायु शब्द स्पर्श, अग्नि में 3 आ जाएंगे, अब शब्द स्पर्श रूप। ठीक, और जल में शब्द स्पर्श रूप और रस, और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो कहा वायु इत्यादि में कैसे आप कह रहे हैं कि शब्द है, तो लोग कहते हैं कि लोग का ऐसा अनुभव है, लोगों का अनुभव रहता है कि लोग कहते हैं अरे बहुत प्रचंड वायु चल रही है, साए साए हवा कर रही है, वायु में शब्द है, सिद्ध कर रहा लोग मतलब लौकिक ऐसे दृष्टांत से बता रहे हैं ग्रंथकार, टीकाकार कहते हैं कि प्रचंड शब्द, प्रचंड वायु है, साए साए वाए वाए आवाज आ रही है वायु से, यदि शब्द नहीं है तो कैसे आवाज आ रही है। इसलिए वेदांत जो है शब्द को केवल आकाशनिष्ठ न मान करके वायु में भी वायुनिष्ठ अग्निनिष्ठ सब जगह मानता है। ठीक है, नदी कलकल करती है, ऐसा जिसका जैसा अनुकरण उसको लगा। ठीक है, वायु और वन्य भुक ऐसे आती है जब गुजरात में, ऐसे आवाज आती है जब अग्नि जलती है तो। और और जब बुलबुला बनता है बारिश होते बुलबुल ध्वनि है, और भूमि क्या कटकट, थोड़ा कड़ा है, कुछ आवाज आती है जब मारते हैं, कोई पेड़ में मार रहा है तो कड़कड़ा शब्द। तो ये पांचों के मतलब आकाश में शब्द रहा, दोनों वायु में शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये पंचीकरण कृत हुआ। अब इनसे क्या उत्पन्न हो रहा तो बता रहा, एतेभ्य पंचीकृतेभ्य भूतेभ्य, ये अपंचीकृत महाभूत से मतलब पंचीकृत महाभूत हुए। अब क्या होगा, इनसे 7 लोक उत्पन्न होने जा रहे हैं, 7 ऊपर के और 7 नीचे के, मतलब चतुर्दश भुवन उत्पन्न होने जा रहे हैं। कौन है वो चतुर्दश, तो भूर भुवः
स्वः महा जनः तपः सत्यम इत्येतन्नामकानाम् उपरि उपरि विद्यमानानाम् एक। अब नीचे अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नामकम अधो अधो विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांडस्य। अब देखो क्या हुआ, उन भूतों से 14 भुवन उत्पन्न हो रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। हाँ, पृथ्वी से 7 ऊपर 7 नीचे। कैसे देखो, पहला भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। नीचे चलो, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये हुए ना, ये 14 भुवन हुए। ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपरी और अधा अधा विद्यमानानाम लोकानाम ब्रह्मांड। तो ये 14 भुवन मिलकर ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड बने ब्रह्मांड से। अब ब्रह्मांड बन गया तो उसके अंतर्वर्ती चतुर्विध स्थूल शरीर उत्पन्न होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहे हैं? 4 प्रकार के स्थूल शरीर। ठीक। अच्छा, ये तो ये जो ब्रह्मांड मतलब अनेक प्रकार, अनेक ब्रह्मांड बनाएगा, जैसे ये ब्रह्मांड नहीं, अनेक ब्रह्मांड हैं। अनेक ब्रह्मांड, इसके अलग मतलब अनेक गैलेक्सी अनेक हैं, कितने हैं यही पता नहीं है। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक स्थूल शरीर उत्पन्न होना। ब्रह्मांड बन गया तो उसमें कोई घर बन गया तो उसमें रहने वाला भी कोई चाहिए। तो ब्रह्मांड के लिए क्या बने, फिर उसमें रहने वाले 4 प्रकार के स्थूल शरीर बने। और अब ये 4 प्रकार शरीर वाले व्यक्ति आए तो उनको खाना पीने के लिए सब कुछ अन्न पान आदि की आवश्यकता चाहिए। तो चतुर्विध स्थूल शरीर और तदुचितानाम अन्न पान आदि नाम से उत्तर भवती ब्रह्मांड के अंतर्गत जब चतुर्विध भुवन बना तो उसके अंतर्गत जो शरीर वाले हैं, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के शरीर वाले, उनके लिए अन्न पान आदि की भी उत्पत्ति हुई। तो कहा 4 प्रकार के शरीर कौन है? तो कहा चतुर्विध शरीराणि तो जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानि। तो 4 प्रकार के जो शरीर हैं वो एक है जरायुज, एक है अंडज, एक है उद्भिज, एक है स्वेदज। हाँ, स्वेदज। पहला कौन है? जरायुज, दूसरा अंडज, फिर उद्भिज, फिर स्वेदज। तो जरायुजानी मतलब जरायुभ्यो जातानि, जरायु से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जरायुज। जरायु में समझते हो? जरायु मतलब होता है कि जो जैसे बछिया होती है तो माँ के गर्भ में जब होती है तो वो एक झिल्ली, एक पतली सी, बहुत पतली झिल्ली में वो होता है बच्चा या वो गाय हिरन सब, तो बहुत जो वो उसी में वो बच्चा रहता है माँ के गर्भ में। उसी से वो क्या होता है, भोजन इत्यादि वो सब गंदगी इत्यादि से लिपटे रहता है उसमें, और उसमें और चीजें नहीं जा पाती, उससे वो रक्षा होते है झिल्ली से। ठीक है, तो वो है, उसे कहते हैं जरायु। वो तो उससे जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं जरायुज। तो मनुष्य, पशु, मृग, ये सब क्या है? बछिया इत्यादि सब उसमें उत्पन्न होते हैं, तो ये सब जरायुज हैं। ठीक। और जो अंडे से जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है? जैसे पक्षी, सर्प। ठीक है। और उद्भिज मतलब जो भूमि को छेदन, मतलब उसको फाड़ करके ऊपर आ जाते हैं, जो उद्भेदन करके, भूमि को उद्भेदन करके जो मतलब पौधे, पेड़, ये सब क्या है? उद्भिज। कक्ष वृक्षादीनि, जो वृक्षादि हैं, कक्ष वृक्षादि जो हैं वो क्या है? उद्भिज हैं। जो मतलब कक्ष मतलब होता है तिनका, जो छोटे छोटे होते हैं ना, जब घास बड़े हो जाए तो काटते हैं, क्या होते हैं? छोटे छोटे तिनके। तो वो जो तृण हैं और वृक्ष आदि हैं वो सब क्या हैं? उद्भिज हैं। और स्वेदन मतलब जो स्वेद से, पसीने से उत्पन्न होते हैं, यू काम लिखा आदि, शर्म हो जाते हैं ना किसी के, पसीने से जो छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होते हैं वो सब क्या है? स्वेदज। तो ये कितने प्रकार, ये 4 प्रकार का स्थूल शरीर हुआ। ठीक। यहां पर भी कह रहा अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, 4 प्रकार का जो स्थूल शरीर है, एक यहां पर भी समष्टि अज्ञान है, व्यष्टि अज्ञान है। तो एक बुद्धि विषयतया, जैसे वन में एक बुद्धि है और जलाशय में एक बुद्धि है, क्यों? समष्टि वाला होने से। और वृक्षवत और जल में, वृक्ष और जल में क्या है? व्यष्टि है। तो उसी प्रकार यहाँ पर वनवत जलाशयवद वा समष्टि ही, और वन वृक्षवत जलवद वा व्यष्टिरपि भवति। जैसे पहले व्यष्टि समष्टि था, यहाँ पर व्यष्टि समष्टि, वैसे समझ लेना है। ठीक है। अब इस जो स्थूल शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य है, इसका नाम क्या है? तो कहा एतत्, मतलब स्थूल शरीर के समष्टि अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है
उसका नाम वैश्वानर विराट है। क्या है? विराट। वैश्वानर मतलब विश्वस्य नरः इति वैश्वानरः। विश्वस्य मतलब सर्वस्य नरः, नरे संज्ञायाम सूत्र से दीर्घ हो गया, तो वैश्वानरः मतलब विश्वानरः, विश्वानरेव वैश्वानरः मतलब विश्वानर संबंधी। ठीक है, मतलब जो विश्व मतलब समस्त लोगों को नयति सब विश्वानरः, जो अनेक नरों को क्या करता है, अनेक प्रकार से नयनात ले जाता है, इधर उधर प्रवर्तना कराता है, उसे क्या कहते हैं? वैश्वानर। ठीक, समझे? एक उसका नाम हुआ वैश्वानर, और क्या हुआ? विराट। विविधम राज, वो चारों तरफ क्या है? उसका प्रकाश है, वो चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, देदीप्यमान है वो चारों तरफ। चतुर्दिक क्या है? वो मतलब वो दीप्त हो रहा है, इसलिए राज दीप्त धातु से क्या बनेगा? विराट। चारों तरफ जिसकी विशेषण जिसकी दीप्ति हो रही है वो क्या कहलाएगा? विराट। तो एक समष्टि उपहित चैतन्य क्या कहलाएगा? वैश्वानर और विराट। क्यों? सर्वनराभिमानित्वात्, सर्वनराभिमानी, सभी समस्त ब्रह्मांड के अंतर्वर्ती नरों के, स्थूल शरीर वालों को वो क्या करता है? अभिमान करता है, मतलब उनको प्रवर्तना कराता है, अलग अलग मार्गों में उनको ले जाता है, धर्म अधर्म में उनकी प्रवृत्ति में वो सहायक, वो मतलब फल इत्यादि देने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या है? हाँ, क्योंकि जैसा जिसका कर्म है वैसा उसका सुख दुख को प्राप्ति कराता है, इसलिए विविधम राजमानत्वात्। और ये क्या हुआ? सर्वनारायमानत्वात् विश्वानरः, और विविधम राजमानत्वात् जो विविध प्रकार से राजित है, सुशोभित है, प्रकाशित है, वो है विराट। ठीक, अस्य ऐसा समष्टि, जो इसकी समष्टि है, ये स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वात् अन्नमय कोश। तो ये जो समष्टि है, स्थूल शरीर और अन्न का विकार होने से, अन्न का विकार है इसलिए अन्नमय कोश है। किसका विकार है? तो अन्नमय कोश है। क्यों? स्थूल भोग, और स्थूल भोग का आयतन है, तो ये सब जो स्थूल भोग है उसका आयतन है, उसका आश्रय है। ठीक, तो स्थूल शरीरम जागृत इसी जगह प्रतिष्ठित है। तो इस शरीर का नाम क्या होगा? स्थूल शरीर और जागृत शरीर। जो कारण शरीर का नाम था सुषुप्ति, बीच वाले का नाम था क्या? स्वप्ना, इसका हो गया जागृत। क्या हो गया इसका? जागृत अवस्था। ठीक है, और इससे जो ये समष्टि अज्ञानी कहानी हुई, दृष्टि उपहित जो चैतन्य है उसका नाम है विश्व। उसका नाम क्या है? विश्व। क्यों? सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य, जो सूक्ष्म शरीर में जो उपहित जो चैतन्य था वही चैतन्य अब स्थूल शरीर में जब प्रविष्ट हो जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? विश्व। ठीक है, जो पहले, क्योंकि वो जो चैतन्य है वो तो सब में अनुस्यूत है, जैसे वो प्राज्ञ में था वैसे ही वो तेजस में था, वैसे ही कहाँ है? विश्व में भी है। ठीक, अस्यापि, अब जैसे उसकी समष्टि क्या थी? अन्नमय कोश थी, ये बताया जागृत था, वैसे ये भी अस्यापि ऐसा दृष्टि ही स्थूल शरीरम। क्यों? अन्न विकारत्वादेव हेतु अन्नमय कोशा। जैसे समष्टि अज्ञान अन्न का विकार होने से अन्नमय कोश है, वैसे अन्न व्यष्टि अज्ञान भी अन्न का विकार होने से क्या है? अन्नमय कोश है। ठीक, और इसी का नाम क्या है? जागृत। ये जागृत अवस्था है। ठीक, अब ये कैसे इन विषयों का भोग कैसे करते हैं? तो का तदानीम एतौ विश्व वैश्वानरो, जो विश्व है वो व्यष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य है, और वैश्वानर क्या है? समष्टि अज्ञान से उपहित चैतन्य। ये क्या करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। कैसे इंद्रियों के माध्यम से? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से विषय का उपभोग करते हैं। तो वो जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय तो जान रहे हो, लेकिन उनके देवताओं को सहित बता रहा है। कैसे? देखो, दिग्वातार्क वरुणासुरी क्रमान नियंत्रितेन श्रोत्रादींद्रिय पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान। देखो, पहला देवता है दिक्, दिक् मतलब दिशा एक, वात वायु, अर्क सूर्य, ठीक, वरुण और अश्विनी, दो अश्विनी जो भाई हैं, जो अश्विनव। ठीक है, तो जो दिशा दिग् देवता है वो दिग् देवता किसका स्वामी है? श्रोत्र का। और श्रोत्र से किसका हमको ग्रहण करना है? शब्द का। श्रोत्रादि पंचकेन क्रमात् शब्द स्पर्श रूप रस गंधान। तो श्रोत्रेंद्रिय से किस विषय का ग्रहण होगा? और उसको नियंत्रित करने वाला देवता कौन है? दिक्। समझे? दिक्। फिर था वात, तो वायु का
देवता कौन है, मतलब कौन, त्वक का देवता कौन है, वात, मतलब वायु, ठीक है। वायु देवता किसका है, त्वक का। उससे क्या, स्पर्श गुण का अनुभव करोगे, ठीक। फिर तीसरा कौन है, अर्क, सूर्य। वो किस इंद्रिय का देवता है, चक्षु, चक्षु का संबंध है ना उससे, चक्षु, अर्क, ठीक है। उससे क्या करोगे आप, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से आप रूप का प्रत्यक्ष करते हैं, तो रूप को विषय बनाओगे। फिर रसनेन्द्रिय कौन देवता है, वरुण देवता। उस वरुण देवता, वो वरुण देवता से नियंत्रित जो इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, उससे क्या विषय बनाते हो, रस, रसनेन्द्रिय रस का ग्रहण करेगी। और जो पांचवें जो इंद्रिय है घ्राण इंद्रिय, उसका देवता कौन है, अश्विनी देवता, वो दो युगल जो है हाथ में, तो वो इससे क्या ग्रहण करते हैं, गंध। ये हुई किसी बात, ज्ञान इंद्रिय की बात। अब ऐसे कर्मेंद्रिय बता रहा है, अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति क्रमान नियंत्रितेन वायादीन्द्रिय पंचकेन क्रमाद वचनादानागमन विसर्गानंदान। अग्नि इंद्र यम, अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति, ये 5 देवता हैं। कौन कौन, अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति। इनसे 5 जो कर्मेंद्रियां वो नियंत्रित हैं, वात, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। और इनसे विषय क्या होता है, आदान, ठीक है ना, क्या आदान, वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनंद। ये 5 विषय होंगे इनके। किसके किसका क्या विषय होगा समझो। अब पहले कौन इंद्रिय है, वाक। तो वाक का देवता कौन है, अग्नि, अग्नि है। अग्नि क्या है, वाणी का देवता। उससे किसको, उससे क्या करते हैं, वाणी इंद्रिय, वाग इंद्रिय से वचन बोलने काम करते हैं, ठीक है। दूसरी इंद्रिय है पाणी, मतलब हस्त, हाथ, मतलब ये तो अवयव है, ये इंद्रिय नहीं है, इसमें रहने वाली इंद्रिय होती है, ये ध्यान देना है। भी इंद्रिय वही है, अंदर रहता है। हाँ, क्योंकि मान लो कोई ये गोलक है, अब जिनको कान, मान लो किसी का उम्र हो गया 80 साल, तो उसको सुनने की शक्ति यही रहती है जो अभी है कि बाद में कम हो जाती है, कान तो है उसका, शक्ति कर चली गई उसकी, इसलिए इंद्रिय इसमें रहने वाला ये गोलक है सब। वैसे ये क्या है, हस्त में रहने वाले जो इंद्रिय है उसका देवता कौन है, इंद्र। क्या है, इंद्र। उससे क्या करते हो आप, आदान लेते हैं आप, देते हैं। ये हुआ पानी का। किसका कौन देता है, पानी का, इंद्र। तीसरी कौन इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, पाद, पैर। तो अब पाद इंद्रिय, जो पाद है उसका कौन देवता है, उपेंद्र, उपेंद्र है। उससे क्या करते हो, गमन, गमन करते हो। फिर पायु, पायु मतलब गुदा, जहां से मल का त्याग होता है, उसका कौन देवता है, यम, यमराज। उससे क्या करते हो आप, विसर्ग, मल का विसर्ग करते हो, ठीक है। और 5वीं इंद्रिय कौन है, उपस्थ, ठीक है। शौच इंद्रिय मतलब क्या कहते हैं, लिंग, मतलब लिंग अथवा योनि, जो भी है, दोनों जगह। तो उसका कौन देवता है, प्रजापति। उससे क्या करते हो, आनंद, मतलब आनंद का मतलब काम वासना से, मतलब काम से उसके आनंद की प्राप्ति वो व्यक्ति करता है। तो इन 5 कर्मेंद्रियों से 5 विषयों को 5 देवताओं से नियंत्रित माना गया है। तो कौन, कोई लिखा, अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमान नियंत्रितेन वागादीन्द्रिय पंचकेन क्रमान वचनादानागमन विसर्गानंदान। अब ये हो गया ज्ञानेन्द्रिय की बात, हो गई कर्मेंद्रिय की बात। अब बता रहा है 4 जो अंतःकरण बताए थे, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त। तो पहला क्या था, मन। उसका कौन देवता है, तो का चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युतैः, चंद्र चतुर्मुख शंकर और अच्युत, इन 4 देवताओं से क्या नियंत्रित है, क्रम से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्ताख्येन, क्या है, अंतर इंद्रिय चतुष्केण। ये अंतर इंद्रिय है 4। कौन कौन, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो मन का स्वामी कौन है, चंद्र। चंचल होता है कि नहीं, कभी एक जैसा रहता है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर घटेगा। इसलिए मन का देवता कौन है, इसलिए मन का ऐसा स्वभाव होता है, चंद्र।
ठीक है। और बुद्धि चतुर्मुख कौन? ब्रह्मा। बुद्धि का स्वामी कौन है? ब्रह्मा। ठीक। और अहंकार कौन? शंकर। ठीक। और अच्युत किसके हैं? चित्त के। अच्युत हरि, श्री हरि, वो किसके देवता हैं? चित्त के। तो ये जो अंता इंद्रिय हैं, इनसे क्रम से अब क्या विषय होता है? तो मन से संकल्प विकल्प, मन से क्या होता है? हाँ, बुद्धि से निश्चय, ठीक। अहंकार से अहंकार्य, मतलब मैं हूं इस प्रकार का। और चैत्य, चित्त से क्या वो विषय होगा? चैत्य। चित्त में विषय होने वाला जो होता है उसे कहते हैं चैत्य। ये सर्वान एतान, ये सभी स्थूल विषयों का क्या करते हैं? अनुभवतः। ये सभी स्थूल विषयों का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। क्या प्रमाण है? जागृत स्थाने बहि प्रज्ञा। जो जागृत स्थान में बहि प्रज्ञ जो होता है वो क्या करता है? इन सब स्थूल विषयों का इन इंद्रियों से, अंतर इंद्रिय से क्या करता है? उनका हाँ मतलब विषय बनाता है। ठीक। अत्रापि अनयो हो, इतना रखें? हाँ ठीक, इतना रखिए।